नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। जहां एक तरफ देश कोरोना की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में ऐसी तबाही मचाई कि जिसकी तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खासकर पश्चिम बंगाल में महातूफान की महातबाही का जो मंजर देखने को मिला वो काफी भयावह है। बंगाल की खाड़ी में उठा बर्बादी का तूफान बुधवार करीब 2:30 बजे बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया के बीच कहर बरपाता हुआ तट से टकरा गया। इस दौरान हवा की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक की थी। बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आइए आपको दिखाते हैं तूफान अम्फान की विनाशकारी लीला की कई हिस्से से आई वो तस्वीरें जो आपको भी चौंका देंगी। सबसे पहले इन तस्वीरों पर निगाह डालिए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा की हैं, जहां महाचक्रवाती तूफान किस तरह से कहर बरपा रहा है। देखते ही देखते तूफान इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है कि पूरी बिल्डिंग ही तहस नहस हो जाती है। तूफानी हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि बिल्डिंग उसे सहन नहीं कर पाती है, जिसके बाद उसके परखच्चे आसमान की ओर उड़ जाते हैं। ऐसे ही बंगाल के कच्चे मकानों के साथ साथ कई इलाकों में कई पुरानी पक्की इमारतें धराशायी हो गई। अब इस तस्वीर पर निगाह डालिए, ये भी बंगाल से ही आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग की छत किस तरह से आसमान की ओर उड़ते हुए जमीन पर गिर जाती है। यही नहीं बल्कि इस तूफान की स्पीड कितनी खतरनाक थी, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक किस तरह से सड़कों पर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विनाशकारी तूफान के मंजर की और भी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। अब आप इस तस्वीर पर निगाह डालिए, जिसमें एक ऑफिस तूफान के कहर में धराशायी हो जाती है और उसके तिनके उड़ जाते हैं। इसके अलावा महातूफान की महातबाही से हजारों पेड़ भी उखड़ गए। पश्चिम बंगाल में भयावह चक्रवात की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हुई है तो वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी 24 परगना जिले में करीब 5200 घरों को क्षति पहुंची है। बिजली के खंभे, लैंप पोस्ट, टेलीफोन टावर, ट्रैफिक सिग्नल धराशायी होने के साथ ही नदियों के तटबंध तक टूट गए। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय में एम्फन को लेकर बने जिस कंट्रोल रूम में खुद मौजूद थी, वहां सचिवालय के कई गेट और खिड़कियों के शीशे टूट गए। तो वहीं अम्फान तूफान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर भी भीषण तबाही मचाई। 6 घंटे के बाद तूफान की तेज हवाओं ने कोलकाता एयरपोर्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। हर तरफ पानी भरा हुआ है, रनवे और हैंगर पानी में डूबे हैं। एयरपोर्ट के एक हिस्से में तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में डूबे हैं। कोलकाता में हवा की गति 120 से 133 किलोमीटर प्रति घंटे रही। कोलकाता में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और कई इलाके जलमग्न हो गए। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भी सड़क, बिजली, पुल, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तूफान के टकराने से पहले बंगाल और ओडिशा में तटीय इलाकों में 6,58,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। भुवनेश्वर और कोलकाता के मौसम विज्ञानियों के अनुसार सुंदरबन में लैंडफॉल करने के बाद एम्फन बांग्लादेश की तरफ कूच कर गया। हालांकि इससे पहले ओडिशा सीमा से गुजरते समय एम्फन ने राज्य के तटीय जिलों के साथ कुल 12 जिलों को प्रभावित किया है। इसमें से 4 जिला जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर जिले में चक्रवात ने ज्यादा तबाही मचाई है। एम्फन के बंगाल के सुंदरबन तट के पास स्थल भाग से टकराने के बाद समुद्र में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठी। तूफानी समुद्री लहरों ने दीघा में समुद्र किनारे बनी दीवार को तहस नहस कर दिया। तटीय इलाकों में कच्चे मकानों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। बता दें कि अम्फान बीते 20 सालों में पूर्वी तट से टकराने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। इससे पहले 1999 में ओडिशा में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई थी और इसमें 15,000 लोगों की जान गई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।